आइए आज उस अदृश्य जादू के बारे में बात करते हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाता है। ये एक ऐसा हीरो है जो पर्दे के पीछे रहता है, दिखता नहीं, पर जिसके बिना समझिए हमारा कोई भी काम हो ही नहीं सकता। और इसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कभी सोचा है कि जब हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो असल में होता क्या है? मतलब स्क्रीन कैसे जल उठती है, हमारे सारे प्रोग्राम्स कैसे खुल जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर एक कंप्यूटर काम करता कैसे है। तो इन सारे सवालों का जवाब एक ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसे आप एक ऐसा ज़रूरी और कह सकते हैं अनदेखा इंजन समझिए जो डिवाइस के ऑन होते ही बस सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है। ये हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के वो सारे पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं और हम यूजर्स इनके बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो टीम है ना, उसके सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर से मिलते हैं, और वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये कंप्यूटर का मैनेजर है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, जिसे हम बूटिंग कहते हैं, वो काम ओएस ही करता है। सीपीयू को कितना काम देना है, मेमोरी कैसे इस्तेमाल होगी, ये सब यही देखता है। और इतना ही नहीं, हमारी सारी फाइल्स, हमारा प्रिंटर, कीबोर्ड, इन सब पर भी इसी का कंट्रोल होता है। मतलब हार्डवेयर से हमारा इंटरेक्शन कैसे होगा, ये ओएस ही तय करता है। अच्छा, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है विंडोज़। अगर पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो विंडोज़ का नाम तो सुना ही होगा। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर एक और बड़ा नाम है लिनक्स। ये अपनी मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है। और पता है, यही वजह है कि इंटरनेट को चलाने वाले जो बड़े बड़े सर्वर होते हैं ना, और जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, उनकी पहली पसंद लिनक्स ही होता है। और ये कहानी सिर्फ डेस्कटॉप की नहीं है। हम जब भी अपना स्मार्टफोन उठाते हैं तो हम असल में एक बहुत पावरफुल ओएस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड। यही तो है जो हमारे हाथ में रखे उस मिनी कंप्यूटर को सारी ताकत देता है। लेकिन देखिए, ओएस ये सारा काम अकेले नहीं कर सकता। उसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में बातचीत करवानी पड़ती है, एक कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है। और बस यहीं पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ट्रांसलेटर्स यानी अनुवादक अपना काम शुरू करते हैं। अब ये जो ट्रांसलेशन है ना, ये दो बहुत ज़रूरी तरीकों से होता है। एक तरफ है डिवाइस ड्राइवर्स। ये क्या करते हैं? ये हमारे प्रिंटर या कीबोर्ड जैसे हार्डवेयर को कंप्यूटर से बात करने में मदद करते हैं। और दूसरी तरफ है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, जैसे कि कंपाइलर। इनका काम है प्रोग्रामिंग कोड को जो हम इंसान लिखते हैं, उसको मशीन की भाषा यानी बाइनरी में बदलना, जिसे कंप्यूटर असल में समझ पाता है। चलिए अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस क्रू की। ये हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और जैसा नाम से ही लग रहा है, इनका काम है सिस्टम को हेल्दी, सेफ और एकदम एफिशिएंट यानी फुर्तीला बनाए रखना। और ये बहुत ज़रूरी काम करते हैं, पता है, जैसे एंटीवायरस से हमारे सिस्टम को बचाना, डिस्क क्लीनअप चलाकर परफॉर्मेंस को सुधारना, बैकअप सॉफ्टवेयर से हमारा सारा डेटा सेफ रखना, और फाइल कंप्रेशन से स्टोरेज की जगह बचाना। मतलब ये वो सारे काम हैं जो सिस्टम को हमेशा टॉप शेप में रखते हैं। तो अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सारे अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं, और वो भी ज़्यादातर हमारी नज़रों से दूर, पर्दे के पीछे। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ये हमेशा बैकग्राउंड में काम करता है। हम इसे डायरेक्टली चलाते नहीं हैं, पर ये पर्दे के पीछे रहकर हमारे हर एक क्लिक और हर एक कमांड को मुमकिन बनाता है। तो फिर इसकी मेन खासियतें क्या क्या हुईं? पहला, इसका हार्डवेयर पर सीधा कंट्रोल होता है। दूसरा, इसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता, ये एकदम ज़रूरी है। तीसरा, हमारे जो ब्राउज़र या गेम्स जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उन्हें यही चलाता है। और हाँ, मेमोरी, फाइल, सिक्योरिटी, एरर्स, इन सब को भी यही मैनेज करता है। तो एक नज़र में पूरी टीम को देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है सिस्टम कंट्रोल, डिवाइस ड्राइवर का काम है हार्डवेयर कंट्रोल, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखता है मेंटेनेंस और सिक्योरिटी, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर करते हैं प्रोग्राम का ट्रांसलेशन। हर किसी का अपना एक साफ और बहुत ज़रूरी रोल है। तो कुल मिला के बात यह है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है, बहुत पावरफुल है, और ये हमेशा बैकग्राउंड में काम करने वाला हमारा एक साइलेंट पार्टनर है। सच कहूँ तो इसके बिना हमारी डिजिटल लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एआई आ रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्या लगता है ये जो अदृश्य ताकत है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आने वाले भविष्य में कैसे बदलेगा? सोचिएगा ज़रूर।